सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं IEX के बारे में। तो IEX का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% तक की रैली हमें IEX के अंदर नजर आ रही है एंड 149 रुपीज़ के आसपास हमें IEX फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था और करंटली एक बहुत अच्छे खासा बाइंग करने का एक मौका है, या फिर जो अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो अपडेट्स IEX के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस अपडेट्स का जरूर इम्पैक्ट कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा नजर आ सकता है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा हर एक कंपनी का कोई ना कोई डेटा आता है, कोई ना कोई अपडेट्स आता है, वैसे ही IEX के अंदर कोई डेटा आया है और कोई अपडेट्स आया है, तो ये डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। बेसिकली अगर आप IEX का ईयर टिल डेट का चार्ट देखोगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल हमें 150 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। पहले इस कंपनी के द्वारा हुआ क्या था, ऑलमोस्ट हमें मार्च अप्रैल महीने के अंदर एक हमें 150 रुपये का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, ऊपर बिल्कुल भी IEX हमें सस्टेन नहीं कर पाया और इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है ये गिरावट क्यों हुआ, इसके पहले भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि तब हमें कंपनी का जो बिजनेस था ना उतना अच्छा खासा बिल्कुल भी हमें नहीं चल रहा था और इसी की वजह से ब्रेकआउट हमें फेल हुआ। करंटली हो क्या रहा है कि लगातार कंपनी अच्छा खासा हमें परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 महीने से बिल्कुल भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसी की वजह से ये इस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस था। लेकिन अभी हुआ क्या, कंपनी एक बहुत अच्छा खासा करंटली परफॉर्म कर रहा है और कंपनी के द्वारा भी जो अपडेट्स हमें दिए जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो करंटली जो कंपनी होल्ड लगातार कर रहा है ना, अगर कंपनी को गिरना होता दोस्तों तो यहीं से कंपनी गिर सकता था, लेकिन कंपनी क्या है ऊपर लगातार हमें होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो जो भी कंपनी ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हमें होल्ड करता है ना, उसका 70 to 75% चांसेस ये होता है कि उस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हमें नज़र आ जाता है या फिर ब्रेकआउट आ सकता है। तो अगर ये कंपनी ब्रेकआउट करता है ना तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डायरेक्टली 200 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स देखोगे एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जहां डेट एंड टाइम नोट करना 11 बजे के आसपास ये अपडेट्स हमें नजर आया था और आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ चुका है। तो कंपनी के अंदर जो अपडेट्स है चलिए बात कर लेते हैं। पावर मार्केट टू सून हैव 25% शेयर ऑफ टोटल एनर्जी सेल, रोहित बजाज IEX, यानी कि बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट बोल सकते हो, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो रोहित बजाज है वो IEX के क्या है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बिजनेस डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजी एंड रेगुलेशन अफेयर्स एट IEX। तो इनके द्वारा दोस्तों हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो पावर मार्केट है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का सेल्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उसके अंदर 25% तक का टारगेट हमें नज़र आ रहा है। यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्शन किया गया है कि जैसे कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, जैसे कि आपको बताया कि जितने पावर सेक्टर की कंपनी है ना उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि लगातार पावर का डिमांड बढ़ रहा है, लोग पावर कंजप्शन लगातार कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन लगातार बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले से पावर कंजप्शन करना का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है। तो जिसके कारण जितने भी पावर सेक्टर की कंपनी है ना उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका अच्छा खासा बेनिफिट हमें IEX को भी मिलेगा क्योंकि IEX का बिजनेस क्या है दोस्तों, ये कंपनी क्या करता है, पावर एक्सचेंज करता है और एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो जिसके हिसाब से ये इस कंपनी को बेनिफिट दोस्तों नज़र आएगा और इस स्टेटमेंट के अंदर यही सभी चीज़ें आपको दिया गया है। अभी देखना, द ETE एनर्जी वर्ल्ड in an exclusive interview, he also shared a perspective on growth of the largest power trading platform, new initiative and emerging trends in these industries। यानी कि करंटली जो इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें होने वाला है पावर ट्रेडिंग के अंदर, पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जो हम लोग करंटली बिजनेस कर रहे हैं। तो जिसके हिसाब से हमें इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आ सकता है और इनका जो टारगेट हमें दिया गया है पावर मार्केट का वो 25% तक का बढ़ सकता है। और इसी के चलते हुए पहले से म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी को खरीदारी करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और पहले से निवेश करते हैं और उनका निवेश हमें IEX के अंदर नजर आ रहा है। 37 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है, जहाँ बहुत अच्छा खासा लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी कर रहे हैं। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है कि कंपनी के अंदर 12% तक की ग्रोथ नजर आ सकती है, 12% तक का टारगेट दिया है एंड 165 रुपीज़ तक का लेवल्स
तक कंपनी अचीव कर सकती है, तो जरूर कंपनी के ऊपर वॉच आप रख सकते हो। अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां इन्फोसिस का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 1% तक की तेजी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है ड्यूरिंग द मार्केट, और 1549 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी लगातार दोस्तों कंपनी का मोमेंटम में बन सकता है, और कुछ डेटा है वो डेटा के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और फिलहाल में जो इन्फोसिस का जो टेक्निकल चार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा बुलिश है। मैंने कल के दिन भी परसों के दिन भी जब जब इन्फोसिस के बारे में शेयर किया है ना, मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपके साथ 100% शेयर किया है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। और जो पैटर्न हमें करंटली बना है ना, ये बहुत अच्छे खासा पैटर्न है। वही से करंट प्राइस से आपको इन्फोसिस के अंदर अच्छे खासी रैली नजर आ सकती है। लेकिन उससे पहले एक अच्छा खासा अपडेट है, तो उस अपडेट्स के बारे में हम आपके साथ कवर अप करेंगे। तो देखना, ये जो अपडेट्स है आज के दिन हमें अपडेट्स आया है, आप टाइम नोट कर सकते हो। बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये अपडेट्स नजर आ रहा है। इन्फोसिस इंक 5-year डील विद LKQ यूरोप फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑटोमोटिव सेक्टर, यानी कि LKQ यूरोप के साथ इन्फोसिस का एक बहुत बड़ा टाई अप हुआ है, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ है, एक 5 सालों के लिए डील साइन हुआ है, जिसके हिसाब से ये हेल्प क्या करने वाले हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत बड़ी हमें पार्टनरशिप नजर आ रही है। साथ में दिस कोलैबोरेशन follows Infosys' recent 5-year deal with Smart Europe GmbH in October, marking another significant long-term agreement from the European region in the current quarter। तो जिसके द्वारा ये बेनिफिट बहुत अच्छा खासा नजर आ सकता है। इन्फोसिस ऑटोमोटिव सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इनको बहुत अच्छा खासा हेल्प हमें कर सकता है। In this new collaboration, Infosys will integrate multi-strategic acquisition made by LKQ to streamline business processes, enhance product availability and facilitate faster delivery to customers। तो कहीं ना कहीं लगातार कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, डिमांड फुलफिल करेगा, जिसके बेनिफिट हमें इन्फोसिस को भी होगा। पर क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों रैली आ रही है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि इन्फोसिस का आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनी लिस्टेड है, साथ में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यानी कि नैस्डैक के अंदर और अमेरिकन मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, जिस नाम से इन्फोसिस EDR। इसके अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ आपको गिरावट दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये बॉटम से लेके कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ बॉटम से लेके कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की ग्रोथ नजर आ रही है, 1% तक के रैली नजर आ रही है। कहने का मतलब इतना ही है कि कंपनी को अगर गिरना होता तो यहाँ से ही कंपनी गिर सकता था, लेकिन कंपनी का पूरा रिकवरी हमें नजर आया है। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें करंटली IT सेक्टर के इन्फोसिस के नजर आ रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द मार्केट इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार हमें 51% तक के डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुके हैं। अभी तक तो मार्केट क्लोज होने के लिए 3.5 घंटा हमें बचा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी भी ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हमें लगने वाले हैं मार्केट क्लोज होने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो डिलीवरी है ना, वो ऑलमोस्ट हमें 60% से लेकर 70% तक नजर आ सकता है। और देखना, जिन भी लोगों को इन्फोसिस ने करंटली बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है, बहुत ज्यादा जो हमें टेस्ट किया है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस हमें यहाँ डाउन किया है, पेशेंस लेवल टेस्ट किया है, तो उन सभी लोगों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। क्योंकि कंपनी का CAGR देखोगे तो पिछले 10 सालों का 13%, पिछले 5 सालों का 19%, पिछले 3 सालों का 8%, पिछले 1 सालों का 1%। कोई रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन बहुत ही जल्द कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया जा सकता है। और पिछले 3 सालों का जो एवरेज है ना, 20 से 25% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। इतना शानदार तरीके से करंटली हमें कंपनी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इन्फोसिस हो, TCS हो या फिर विप्रो हो, ये सभी कंपनी ने IT सेक्टर की कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर निवेश किया है, AI के अंदर निवेश किया है, जिनका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हम इन सभी कंपनीज को होने वाला है लंबे समय के लिए। जो भी लोग इन कंपनीज के अंदर बने रहेंगे उन्हीं लोगों को बेनिफिट नजर आएगा। तो जिसके द्वारा अगर आपने खरीदारी नहीं किया है तो निवेश करने का सही मौका है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी अगर आप देखोगे रिटेलर्स लगातार कंपनी के अंदर माल बेच रहे हैं, लेकिन वाइसा वर्सा वही अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो कोटक का एक फंड है 31,000 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्को का एक फंड है 10,000 करोड़ की खरीदारी, HDFC का एक फंड है 8,000 करोड़ की खरीदारी, SBI का एक फंड है 23,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन का फंड 12,000 करोड़, आदित्य बिरला 6,000 करोड़। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो बहुत बड़े बड़े खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर, हर एक क्वार्टर के अंदर हो रहा है।
तो जिसके हिसाब से समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी रैली आने वाली है। और आपको पता है कि कंपनी के द्वारा हमें क्वार्टर 3 रिजल्ट्स का ऑफिशियल डेट हमें डिस्कस किया गया है। तो कंपनी के द्वारा जो रिजल्ट्स का डेट हमें डिस्कस किया है ना, कंपनी ने डेट दिया है 11 जैन, यानी कि 11 जैन 2024। इस दिन कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन क्या है ना, कैसे रिजल्ट आने वाला है मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया था कल के दिन भी, प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, कि एसेंचर जो कंपनी है ना उसका रिजल्ट आया है जो कि बहुत अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो अगर इस कंपनी ने परफॉर्म किया है, बड़ी कंपनी ने परफॉर्म किया है, तो जो छोटी कंपनी होगा एज कम्पेयर टू एक्सेंचर, वो भी कंपनी अच्छा खासा, सभी आईटी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी आप देखोगे, अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यह है इन्फोसिस का रेजिस्टेंस वाला लेवल, लेवल है 1520 रुपए का। पहले भी कंपनी ने इसी लेवल्स के आसपास कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, एक बार, दो बार, तीन बार। और रिसेंटली ऐसा नहीं है कि बार बार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा। यस, कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट कंपनी देगा, कभी ना कोई कंपनी के अंदर अच्छा खासा रैली आएगा। और वही कंपनी ने इस लेवल से अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें कंपनी के द्वारा दिया गया है, रिटेस्ट कंपनी ने किया है, और अच्छी खासी ग्रोथ हमें नजर आने वाली है। तो ये पैटर्न बहुत अच्छे खासा बन रहा है। तो जो भी लोग इस पैटर्न को चेस करेंगे, जो लोग इसके अंदर खरीदारी करेंगे, उन्हीं लोगों को बहुत ही कम समय के अंदर 1650 रुपए का टारगेट नजर आएगा। उसके बाद बहुत ही जल्द 1800 रुपए तक का टारगेट नजर आ सकता है। तो बिना डरे बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बहुत ही जल्द अच्छी खासी रैली आपको नजर आ सकती है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मार्ग इन्वेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, यानी कि मार्ग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 130% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 4:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। एक के बदले 4 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ना, तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।